हेलो गाइस, वेलकम टू योर दिसंबर मंथ रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स पड़े हुए हैं कार्ड के। इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हम आपकी रीडिंग करेंगे। मीट यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल वन। आपने सिलेक्ट किया था एंजल ओरेकल कार्ड एंड उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे आपकी दिसंबर मंथ रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके करियर के बारे में। ओके, करियर में मैं देख पा रही हूँ इट इज़ गोइंग गुड एंड दिसंबर मंथ में जो है आपको कोलैबोरेशन के बहुत चांसेस मिल सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ अगर आप सोशल मीडिया की फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हो गए। तो अगर आपका ऐसा कुछ काम है तो इसमें आपको लोगों के साथ मिल करके कोलैब करके काम करने का चांसेस जो है आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अदर देन दैट अगर हम बात करें, अगर आप अपने नॉर्मल कोई भी ऑफिस रूटीन है या जो भी आपका वर्क फील्ड है, ओके, लेट अलोन वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका वर्क फील्ड है, आपकी तरफ जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बिकॉज आपके पास पावर है। आप एक लीडर के जैसे भी काम कर सकते हैं एंड आप एक गुड टीम मेंबर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। सो यू सी, यू हैव द ड्यूअलिटी हियर। ओके, द थिंग इज़ यू नीड टू बैलेंस दैट ड्यूअलिटी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी भी सिचुएशन में कौन सा रोल अडॉप्ट करना है। ये जो आपका डिसीज़न है ये आपके सिलेक्शन पे बेस होगा। अगर आपको लगता है कि ओके, इस प्रोजेक्ट में या इस सिचुएशन में, इस टीम में मुझे एज अ लीडर काम करना चाहिए, देन गो विद इट। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ मुझे चीज़ें थोड़ी और सीखनी हैं, ये मेरे लिए लर्निंग का फेज़ है, तो वहाँ पे आपको एज अ गुड टीम मेट उसकी तरह काम करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको ये क्रिस्टल दिख रहा होगा उसके माइंड के ऊपर। ओके, सो दिस यू कैन से एज अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो क्लैरिटी का हमको सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं अभी तक आपने अपने अंदर एक स्टक एनर्जी फील करी होगी। आप वर्क एनवायरनमेंट में ये डिसाइड नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जब लोगों के पास ऐसा होता है ना कि उनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती है, तो वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि विच वे शुड आई गो। तो ये चीज़ आपके ऊपर है। यू नीड टू गेट दैट क्लैरिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये डिसीज़न आपका होगा बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन, बेस्ड ऑन दैट वर्क प्रोफाइल, कि आपको कौन सा जो है रोल लेना है। एंड आई कैन सी यू आर नॉट वेरी वोकल अबाउट योर थाट्स एज वेल, क्योंकि बोलते बोलते आपने देखा मेरा थ्रोट चक्र इफेक्टिव हो रहा था। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी भी लेकर के आइए एंड यू नीड टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स एज वेल। एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर आइडियाज़, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, स्पेशली इन योर करियर फील्ड आई एम टॉकिंग। कि आपके अंदर आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बैकअप कर जाते हो, आप शाई अवे कर जाते हो, जो भी रीज़न है। सो इस चीज़ पे आपको काम करना है। नेक्स्ट चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये कुछ शायद स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा कि कहीं ना कहीं वो ना अपने ईगो में आ जा रहे हैं, जिनके पास, मैं ये कह सकती हूँ कि जिनके पास ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अगर ये आप हैं तो यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर ईगो स्पेशली, क्योंकि वर्क फील्ड में दिस ईगो इज़ गोइंग टू ड्रैग यू डाउन। यू नीड टू ईट योर ईगो। ओके, शो सम मैच्योरिटी। और कहीं पे भी आपको ऐसा लगे ना कि ओके, चीज़ें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई ईगो, क्योंकि हमें ये अवेयरनेस हो जाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस हो जाती है कि इट इज़ अफेक्टिंग माई ईगो, बट हम एक्शन नहीं ले पाते एंड ईगो में ब्लाइंड होकर के हम बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो दिसंबर मंथ जो है आपका, वो स्पेसिफिकली आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहा है।
ओके, ईगो का जो मैंने आपको बताया, यू नीड टू बी वेरी आई वुड से वॉचफुल अबाउट इट। अपने ईगो पे ध्यान दीजिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ। लेट्स सी। ओके, गुडनेस, यू सी दैट कार्ड। सो व्हाट्स हैपनिंग पाइल वन। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी में हो इंस्पेक्ट अबाउट योर हेल्थ। ओके, फिज़िकल हेल्थ भी आपकी जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डिमीन हो रही है, एंड आई थिंक द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि आपको इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर मैसेज भी मिल रहा होगा यहाँ पे दैट योर माइंड इज़ लाइक सीरियसली गोइंग एवरीवेयर एंड इट्स स्टिल नोवेयर। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड द थिंग मोस्ट प्रोमिनेंट हियर इज़ आई वुड से सेल्फ सैबोटेज। आप इस एक सेल्फ सैबोटेज की स्टेट में हो, और अगर अभी आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो तो मे बी दिसंबर के मंथ में कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसी आप कह सकते हो पास्ट की मेमोरी आ सकती है जहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को सेल्फ सैबोटेज करो, क्योंकि गिल्ट का कार्ड आया है। ओके, आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं देख पा रही हूँ, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जो आउटर रिजल्ट था ना, मीन्स यू कैन से बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के ये गिल्ट आ रहा है। आपके अंदर ये गिल्ट है डेफिनेटली, एंड द थिंग इज़ कि आप अपने आसपास के लोगों की बातों से सुन करके एंड आसपास की जो सिचुएशन है उससे इफ़ेक्ट हो करके ये फीलिंग जो है एक मैग्नीफाई हो रही है कि 10 लोग हैं तो 10 लोग आपको 10 तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, एंड उनकी बातों से आप इफ़ेक्ट हो रहे हो। दैट इज़ वाई यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग, दिस काइंड ऑफ अ थॉट। सो पाइल वन में आपको अभी से बता दूँ, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अवेयर अबाउट इट। अगर आप चाहते हो कि आपका दिसंबर मंथ, और सिर्फ दिसंबर मंथ ही नहीं, आने वाला जो आपका साल है वो पीसफुल रहे, पीसफुल रहे, हैप्पी रहे, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। ये जो भी आपकी मैं कहूँ एक ब्लॉकेज है माइंड में, जिसकी वजह से आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आप गिल्ट में हो किसी ना किसी चीज़ के, बट इसका इम्पैक्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर रहा है। ओके, सो इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल लाइफ पे पड़ेगा। हो सकता है आपके काम पे पड़े थोड़े टाइम बाद, हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे पड़े, क्योंकि ये आपको एक जैसे मैंने कहा ना सेल्फ डाउट के फेज़ में भेज रहा है। सो यू नीड टू फिगर इट आउट, क्या चीज़ है, किस चीज़ का आपको गिल्ट फील हो रहा है। ओके, बिकॉज आई कैन सी आपके पास अगर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो आपके पास बहुत ऐसे पॉजिटिव लोग भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी एनवायरनमेंट में सिर्फ नेगेटिविटी ही है। यू हैव दैट पॉजिटिविटी एज वेल। यू नीड टू गेट दैट लाइट। ओके, कि कौन से लोग मेरे लिए सही हैं। चूज़ दोज पीपल हु आर गुड टू योर मेंटल हेल्थ, तभी आप अपनी ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान दे पाओगे। सो दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ। नाउ मूविंग टू योर रिलेशनशिप्स कार्ड। ओके फाइन। सो रिलेशनशिप का तो कार्ड जो है काफ़ी बढ़िया आया है, बट मैं एक चीज़ बता दूं, जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी, ओके, सो रिलेशनशिप में ना मैंने एक बहुत ही स्टक एनर्जी फील करी है। तो ये एनर्जी क्या है और क्यों है, यू माइट बी नोइंग इट बेटर देन मी। मुझे नहीं पता कि ये स्टक एनर्जी जो है क्यों मुझे फील हो रही थी, बट येस इट वॉज स्टक एंड इट वॉज लाइक डैम कन्फ्यूजिंग। कुछ मैं अगर बताऊँ आपको कि कुछ कार्ड ही नहीं निकल के आ रहा था रिलेशनशिप के लिए। अभी तो यहाँ पे एक कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का। सो ये भी कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है दैट you are somewhere trapped, stuck in your own feelings. आपको क्या करना है दिसंबर मंथ में, यू नीड टू ओपन अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत सारे लोग हैं, लोग इन द सेंस कि हो सकता है आप
कहीं बाहर गए हो, या अगर आप कहीं बाहर नहीं भी गए हो तो आपके पास ना बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं. यू आर गेटिंग सम न्यू ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल. बट आप जो है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. इट्स लाइक यू हैव क्लोज्ड द डोर्स एंड द विंडोज़. आप ना बाहर जा रहे हो ना आप बाहर लोगों से मिल रहे हो. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ जो स्पेसिफिक मैसेज है वो ये है, यू नीड टू मिंगल अप विद द पीपल. ओके, हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ का रीज़न हो. सो एक ये भी मैसेज है यहाँ पे कि यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट ऑन पीपल. ओके, मैं ये नहीं कह रही कि जो भी आए आप सबको ट्रस्ट कर लो, बट कौन ट्रस्ट करने लायक है, हु इज़ ट्रस्ट वर्दी, ये तो आप तभी समझ पाओगे ना when you get to know that person, जब आप उनसे थोड़ा सा मिलोगे. Don't spend too much of your time, don't get too attached with them, but at least take a initiative. अगर let's say आपके सामने एक ऑफ़र आ रहा है that hey I want to be friends with you, so ठीक है, take your time, get to know that person कि उनके real intentions क्या हैं आपको लेकर के, and then take a step. बट यू हैव टू टेक अ स्टेप. ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपने अपने आप को जो है क्लोज कर लिया. यू आर लाइक कम्प्लीटली क्लोज्ड, विच इज़ नॉट गुड. यू रियली नीड टू हैव दैट आई वुड से फन विद फ्रेंड्स काइंड ऑफ एनर्जी. सो अगर आपके पहले से भी कुछ फ्रेंड्स हैं ना जिनसे मुझे लग रहा है आपने बातचीत अभी थोड़ी कम कर दी है या बंद कर दी है, सो जो भी अगर इश्यूज़ हैं resolve them and get to get in friendly terms with them again. क्योंकि मुझे यहाँ लिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि उनके फ्रेंड्स पहले से भी थे, बट होता है ना सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं. ओके, वी डू गेट बिज़ी विद आवर लाइफ्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली कट ऑफ कर लें. बातें कम हो गई हैं, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. आप एक दिन निकालो, अभी तो दिसंबर का मंथ आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है. सो ओके, प्लान योर गेट अवे विद द फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली दैट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू. दैट वुड बी अ गुड मेमोरी. फ्रेंड्स के साथ हमेशा टाइम अच्छा होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप. नाउ वी विल सी December month guidance from the angel oracle, and what does it say? Okay, great. See, we have the yes card here. So मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम या कोई स्पेसिफिक सा क्वेश्चन जो आपने पूछा होगा, जिसका आंसर भी आपको मिल रहा है साफ यस. सो एंजल्स आर ब्लेसिंग यू. उन्होंने यस का जवाब दिया है आपके उस क्वेश्चन के लिए, जो भी आपकी विश है ना. सो इट इज़ कमिंग ट्रू फॉर दिसंबर मंथ. आपकी कोई विश रही हो, आपकी कोई डिज़ायर रही हो, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन दिसंबर मंथ. ओके, say your thanks to angels, pay gratitude every day to universe, and yeah, this is about your December month reading, pile 1. Take care. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आपने सिलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल सा ओशो ज़ेन टैरोट, एंड नाउ विल प्रोसीड विद योर रीडिंग. सो सबसे पहले हम आपकी करियर गाइडेंस देख लेते हैं. ओके पाइल 2. सो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ, दिसंबर का जो मंथ है, आपको जो ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है अपनी स्पेंडिंग पे. I can see you are spending more than you are earning. Okay, so it is a very clear message कि आप जो भी expenditures कर रहे हो, please keep a watch over it. Especially I am talking about this December month. हो सकता है आपके कुछ New Year plans हों. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट इट कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा पार्टी करके ही न्यू ईयर मनाएं. ओके, आप अपने लव्ड वंस के साथ जो है एक अच्छा सा गेट टुगेदर प्लान करो. अच्छी सी टाइम होगा, वो अच्छा सा मेमोरी होगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर सो मच इनटू दिस स्पेंडिंग काइंड ऑफ थिंग, स्पेंडिंग काइंड ऑफ एनर्जी. तो यू नीड टू सेव दैट थिंग. आपके जो भी सेविंग्स है ना, इट्स लाइक यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सेविंग्स एंड योर इन्वेस्टमेंट. आपको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए. अगर तो अभी तक आपने
कुछ भी प्लान नहीं किया है अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप अपना न्यू ईयर प्लान्स देखिए और आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए। ओके, सो रिगार्डिंग योर करियर, जो मैं बोलूँ आपके करियर और वर्क फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक मैसेज, तो स्पेसिफिक मैसेज यही है कि मुझे बार बार ये फाइनेंस का ही मैसेज आ रहा है, बिकॉज यू नो करियर इज़ ऑल अबाउट आवर फाइनेंस एज वेल। ओके, करियर जो है हमारा वो भी तो हमारी फाइनेंशियल एनर्जी से ही डील करता है। तो ये बहुत बड़ा सा मुझे मैसेज आ रहा है कि जो भी लोग हैं इस फाइल में, जिन लोगों ने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है, आपको जो है अपनी सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। So please be very watchful and attentive about it. Now next thing we will see about your health. So what is your health is okay file 2. So regarding your health, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ your health is going to be good. हेल्थ आपकी सही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। आप खुद क्रिएट कर रहे हो ये। ओके, अपने आप को जो है और अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करके, हो सकता है आप अपने फ्रेंड से कंपैरिजन कर रहे हो, अपने कलीग्स से कंपैरिजन कर रहे हो, जो भी हैं ये आप इस कंपैरिजन एनर्जी में हो, and this thing is like going to deteriorate your health. आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मीन्स आपके पास जो सारी चीज़ें हैं ना that are like absolutely good. फिजिकली भी फाइन है आप मेंटली भी फाइन है, इमोशनली भी फाइन है, बट ये जो आप एक अननेसेसरी का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दैट इज़ लाइक रियली अननेसेसरी। इफ़ यू आर इन गुड टर्म्स, might be there is someone in your environment who is in their best terms, तो आप भी उस गुड से उठ करके बेस्ट पे आओगे कभी ना कभी, बट यू डोंट हैव टू डू दैट अननेसेसरी कंपैरिजन, क्योंकि इससे आप अपने ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, और हियर आई कैन सी वेरी क्लियरली यू आर डूइंग दैट। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिजिकली यू आर ऑल्सो फाइन, इमोशनली मेंटली यू आर ऑल्सो फाइन, इन योर वर्क ऑल्सो यू आर डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट देन देयर इज दिस अननेसेसरी कंपैरिजन जो आपको एक ड्रैग डाउन की एनर्जी में लेके आएगा। सो डोंट डू दैट। स्पेसिफिकली मैं आपकी मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू बी इन पीस, इफ़ यू वांट टू बी इन दैट रिलैक्स्ड काइंड ऑफ मूड, प्लीज़ वॉच आउट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड योर लाइफ विद एनीवन एल्स। Everyone has a different lifestyle, everyone has a different goal, a different life journey. So आपका ये जो comparison है ना, it is of no use, absolutely no use. So drop that thing right now. Next thing we'll see about your relationships. Okay, very first thing जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, you are getting influenced by the people around you. हो सकता है ये आपने अभी खुद भी फील कर लिया होगा, अगर नहीं फील किया so you need to be very attentive and careful about it. Be observant. आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, कोई आकर के आपको कुछ बता रहा है एंड यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। आपकी खुद की एक कह सकते हैं ना सोच, खुद की आपकी क्लैरिटी वो आपको है ही नहीं, या अगर वो चीज़ है भी तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के दब जा रही है। यू नीड टू सी द वर्ल्ड विद योर आइज, विद योर विजन, not with someone else's. Okay, this is your life. You have the power to create the life that you want. Okay, it's fine. आप उनसे एडवाइस लीजिए, आप उनसे सजेशंस लीजिए। ओके, बिकॉज हमें कभी कभी जो है ज़रूरत पड़ती है कि ठीक है, मुझे ना मैं थोड़ा सा स्टक फील कर रहा हूँ यहाँ पे,
लेट्स गेट सम गाइडेंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर कुछ प्रॉब्लम में हो या आप कहीं स्टक फील कर रहे हो तो आप लोगों के पास मत जाओ, आप जाओ। बट जब हम ऐसे सिचुएशन में ना होते हैं, देयर आर लाइक वेरी रेयर पीपल जो जेन्युइनली हमें एक अच्छी एडवाइस देते हैं, वरना बाकी जो हैं दे ट्राई टू मैन्युपुलेट अस। और यहाँ मुझे वो मैन्युपुलेटिव एनर्जी वेरी क्लियरली दिख रही है कि आप मैन्युपुलेट हो रहे हो। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपने भी ये फील किया होगा अपने पूरे इस लाइफ स्पैन में आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर ली होगी कि हाँ यार, मैं ना थोड़ा जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हूँ या मैं जल्दी मैनिपुलेट हो जाता हूँ। तो अगर तो आपने ये फील कर लिया है, वेरी गुड, यू नीड टू वर्क ऑन दैट नाउ। अगर अभी तक आपने ये फील नहीं किया है, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, एम आई गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। और अगर तो ये हो रहा है देन प्लीज़ लुक आउट फॉर इट, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, यू नीड टू सी द वर्ल्ड विद योर ओन आइज, विद योर ओन विजन्स। एक आपको मैं कहूँ सीधा सा कि सेल्फ डिपेंडेंट वाली चीज़ में आपको आना चाहिए। आप बार बार जो है लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के अपना डिसीज़न और अपने व्यूज़ चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड इवन फॉर योर लाइफ एज वेल। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना है, सो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हो। आपको डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेना है कि किसी थर्ड पर्सन ने आके मुझे ये बोला, सो दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस। नो, एंड दैट इज़ लाइक वेरी क्लियरली हियर। So I'm like saying it again and again to you, please don't get influenced by the people around you. I can see there are some manipulative people around you and they are like trying their best and you are getting into it. So please get yourself out from there. Be very attentive. Alright, and let's see what angel has the message for you for the December month. Okay, and here it is. Wow, ask your angels. See, so like angels आपसे खुद कह रहे हैं कि come to us, we are here to help you. Can you see that? Angel is there and this person is like kneeling down. So angel ने हैं अपने हाथ ऐसे फैला रखे हैं। angel खुद कह रहे हैं कि when you are in a problem, just ask for us, ask help from us and we are here to help. Because we are surrounded by our angels all the time. जिन लोगों को ये पता है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दे रही हूँ कि कभी कभी जो है ना हमें लगता है वी आर अलोन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा काफ़ी टाइम से फील हो रहा होगा, और समटाइम्स यू गेट इनटू दैट फीलिंग दैट कोई मेरे पास है ही नहीं, मैं किससे मदद मांगूँ यार, कोई है ही नहीं मेरे पास। मैं चारों तरफ देखूँ तो मुझे अकेला ही दिखता है, कोई मेरे पास है ही नहीं मदद के लिए। नो, whenever you get this kind of a thought or you get this kind of a feeling, just remember angels are always there with you. आपको जो है अगर बहुत ज़्यादा नहीं पता है एंजल्स के बारे में तो भी कोई बात नहीं। when you feel stuck, whatever it is, in your work field, in your relationship or whatever situation you are in, आपको कभी भी फील हो ना कि मुझे हेल्प चाहिए और मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे मैं हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, sit there and just think about your angels. हम सबके पास वो गार्जियन एंजल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा गार्जियन एंजल का। जस्ट उनका जो है आप नाम लीजिए, जस्ट रिमेंबर देम, दैट गार्जियन एंजल्स प्लीज़ कम टू माई रेस्क्यू, आई नीड योर हेल्प। आपको बस इतना कहना है एंड देन यू विल सी हाउ थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस and it is giving what exactly we want. So it is like I'm telling you very clearly कि जब भी आप कहीं पे stuck feel करो ना, ask help from your angels. और जो मैंने कहा, just sit there and call upon your guardian angel. They will be there to help you. And I'm definitely sure you guys are like already surrounded by your angels. Angels की presence आपके पास है, but it's like you are neglecting it. So that is why angels are reaching out to you. और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस फाइल में ऐसे हैं जिनको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जैसे 333, 222, 444,
11 12 12 ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी। तो अगर तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप सर्च करिए कि इसका क्या मतलब है, बिकॉज एंजल्स कम्युनिकेट विद अस थ्रू दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। आपको ये नंबर घड़ी पे दिख जाएगा, आपके लैपटॉप पे दिख जाएगा, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कार के नंबर पे आपको ये दिख सकता है, किसी बिल्डिंग का नंबर दिख सकता है। तो अगर तो आपको ये काफ़ी टाइम से दिख रहा है, सो प्लीज़ लुक आउट। आप अपने इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप सर्च करिए कि इन नंबर सीक्वेंस के पीछे क्या स्पेसिफिक मैसेज है। देन यू विल रियलाइज दैट ओके, योर एंजल्स आर लाइक रियली ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू एंड दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज। Then you will connect in a greater level with your angels. So pile 2, this is about your December month reading, and just be attentive and careful about all the things that I have told you. Okay, take care.